मेरा नाम अमीना है और जब मैं सिर्फ 10 साल की ही थी तब मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारा धन संपत्ति कितना भारी है। हम एक बड़े घर में रहते थे, उस मध्य पूर्वी देश में जिसका नाम मैं नहीं बता सकती, जहां मेरा परिवार तेल की दौलत और ताकत से राज करता था। मेरे पिता हमेशा लंबे चोगे पहनते थे, उनकी दाढ़ी जरा सफेद और सख्त थी और मेरी माँ छाया की तरह चलती थी। उसकी आंखें हमेशा नीचे झुकी रहती थी और दिन में 5 बार नमाज का आह्वान हमारे हॉल में गूंजता था। और मेरे पास सब कुछ था, रेशमी कपड़े, महंगे खिलौने और नौकर तो मेरे हर काम के लिए मौजूद थे। लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जब मैं 12 साल की हुई तब मैंने ऐसी बातें देखनी शुरू की जो मेरे दिल को चुभती थी। मेरे चाचा जो बड़े अमीर आदमी थे, जिनके पास कई बड़ी गाड़ियां और शानदार घड़ियां भी थी, और वो अक्सर अच्छे मुसलमान बनने की बातें करते थे, लेकिन मैं उन्हें छुपकर शराब पीते और अपनी दौलत पर हंसते देखती। और दूसरी ओर हमारे परिवार की महिलाएं, यहाँ तक कि मेरी चाची भी चुप रहती। उनकी आवाज उन नियमों में दब जाती जो मैं समझ नहीं पाती थी। एक दिन मैंने अपने चचेरे भाई की पत्नी को लड़ाई के बाद रोते देखा, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। सो मैंने अपनी माँ से पूछा कि ऐसा क्यों है, लेकिन उन्होंने मुझे चुप होने को इशारा किया और कहा कि ऐसा ही होता है अमीना। और मैंने बहस नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर सोचने लगी कि हमारी प्रार्थनाओं में जो प्यार की बातें करते हैं वो कहाँ है। और जितना ज्यादा मैंने देखा उतना ही ज्यादा मुझे शक हुआ, और छोटे छोटे गलती के लिए मिलने वाली सजा मुझे डरा देती थी, और रिश्तेदारों में ही शादी करने का विचार मुझे विचलित कर देती थी, क्योंकि यह मुझे गलत लगता था। लेकिन मैं सब कुछ अपने दिल में छुपा कर रखती थी। और हमारा महल एक खूबसूरत जेल जैसा था। बगीचों में फव्वारे और गुलाब थे, लेकिन मैं आजाद होकर नहीं भाग सकती थी। मेरे पिता एक लंबे आदमी जिनकी आवाज गहरी थी, मुझे कुरान पढ़ना सिखाते थे। सो मैंने उनसे कहानियां, पैगंबर, लड़ाइयाँ और नियम सीखे, लेकिन वे मेरे सवालों का जवाब नहीं देते थे। मेरा सवाल था कि मेरे चाचा अपनी बेटी को बात करने पर मारते क्यों थे। मेरी उम्र की मेरी चचेरी बहन को लड़कों के आने पर अपना चेहरा क्यों ढकना पड़ता था। और मैं अपने विचार एक छोटी डायरी में लिखती थी और उसे तकिए के नीचे छुपा कर रखती। हालांकि हर बार मेरा हाथ कांपता और एक राजकुमारी होने का बोझ भारी होता गया, क्योंकि मुझे परफेक्ट बनना था, मेहमानों के सामने मुस्कुराना था और कभी कुछ भी सवाल नहीं करना था। और इसलिए मेरी आंखें अपनी डर को छुपाने लगी। और एक दोपहर जब मैं 14 साल की थी, मैं खिड़की के पास बैठी थी और रेगिस्तान के सूरज को अस्त होते देख रही थी। मेरा चचेरा भाई अपने पिता यानी मेरे चाचा के साथ कहीं जा रहा था और वे मेरी बात कर रहे थे। उनकी आवाज दूर तक जा रही थी। और वो एक दिन तुमसे ही शादी करेगी, मेरे चाचा ने कहा। और ये सुनकर मैं घबरा सी गई। हालांकि मैंने परिवार की दूसरी लड़कियों को इसे करते हुए देखा था, चुपचाप शादियां, उदास आंखें, और मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उनकी तरह कभी नहीं बनूंगी। लेकिन मैं यह नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरे पिता इसे अनाज्ञाकारी कहेंगे और मेरी माँ रोएगी। और इसलिए मैं चुप रही, लेकिन मेरे संदेह अंदर ही अंदर बढ़ते रहे और 16 साल की उम्र में दबाव बढ़ा। मेरे पिता ने मुझे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। कमरा भारी पर्दों से अंधेरा था। अमीना, उन्होंने अपनी सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे चचेरे भाई ने शादी के लिए पूछा है। अब इस पर विचार करने का समय है। और इसके बाद मैं सहम सी गई, क्योंकि उसके छूने की सोच, उसके साथ रहने का डर मुझे भागने को मजबूर करता था। और मैंने सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं पिताजी, मैं नहीं कर सकती। और ये सुनते ही उनकी आंखें तंगी हो गई और वे खड़े होकर मुझ पर हावी हो गए। और तुम आज्ञाकारी बनना सीख जाओगी, उन्होंने चेतावनी दी। मुझे पता था मेरी लड़ाई अभी शुरू हुई है। उस रात मैं अपने तकिए में बहुत रोई। मेरी डायरी आंसुओं से भीग गई। मैं सोच रही थी कि क्या कोई ऐसा खुदा है जो मेरी परवाह करता हो। और इन सब के दौरान नौकर मेरी मना करने की बातें फुसफुसाने लगे और मेरी चाची मुझ पर दया की नजर डालती।
मेरी माँ ने हाथ पकड़कर कहा, यह हमारे परिवार के लिए है अमीना, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी। लेकिन सुरक्षा कैद जैसी लग रही थी, सो मैंने लाइब्रेरी में छुपकर किताब पढ़ना शुरू किया। वे किताबें जो पिताजी ने मना कर रखी थी, अन्य देशों, अन्य विश्वासियों की कहानियां। एक किताब में ऐसे आदमी का जिक्र था जो सबको प्यार करता था, और वह मेरे दिल को छू गई। मुझे नहीं पता था कि वह कौन था, पर उसकी बात सबसे अलग थी और मेरे संदेह गहरे होते गए। पर मैं उन्हें छुपाती रही और 17 की उम्र में एक शाम मैंने अपने चाचा और पिता की योजना सुनी। वह अगले साल उससे शादी करेगी, दौलत हमारे पास ही रहेगी, मेरे चाचा ने कहा एक मेज पर पैसे गिनते हुए। और मैं दीवार के पास छुप गई। मेरा दिल डर से धड़क रहा था और झूठ का एहसास तंग कर रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी खरीदी जा रही थी। हालांकि मैं चिल्लाना चाहती थी, पर मेरी आवाज बंद थी। और इसके बाद मेरा चचेरा भाई अब घर पर ज्यादा आने लगा। उसकी मौजूदगी खतरे जैसी थी और मैं उससे बचती रही। अपने नोटबुक में लिखती रही कि मुझे अपने खून के रिश्ते से ही क्यों शादी करनी है। और अब महल अपनी खूबसूरती के बावजूद जेल जैसा लगने लगा और मैं जानती थी कि मुझे कहीं से निकलना होगा, चाहे सब कुछ खोना ही क्यों ना पड़े, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे लड़ना होगा, चाहे कितना भी दर्द हो। लेकिन अगली सुबह पिताजी ने फिर मुझे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया और कहा, अमीना, तुम्हारे चचेरे भाई से तुम्हारी शादी जल्द हो जाएगी। और मैंने कहा, नहीं पिताजी, मैं उससे शादी नहीं कर सकती, यह गलत है। और इसके बाद मेरी सजा वहीं से शुरू हुई। मेरे पिताजी ने मुझे महल के एक छोटे से रूम में बंद कर दिया, एक ऐसी जगह बिना खिड़कियों की, जिसमें सिर्फ एक पलंग और शेल्फ पर एक कुरान थी और दीवारें खाली थी। सन्नाटा भारी था और मैं नौकरों के कदमों को दूर जाते हुए सुन सकती थी। और एक बार मेरी माँ आई। यह परिवार के लिए है अमीना, उसने धीरे से कहा और उसने कांपते हाथों से मेरे चेहरे को छुआ। और इसके बाद दिन हफ्तों में बदल गए और एक दिन मेरे पिताजी ने मेरे चचेरे भाई को मुझसे मिलने के लिए लाया, जिसकी मौजूदगी कमरे में तनाव भर दी। हालांकि वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। और तुम मेरी पत्नी बनोगी, उसने कहा। उसकी आवाज चिकनी लेकिन धमकी भरी थी और मैंने मुंह फेर लिया और कहा, मैं नहीं बनूंगी। और वह हंसने लगा। फिर मेरे पिता ने उसे बाहर भेज दिया और उस रात एक नौकरानी मुझे खाना लेकर आई। उसकी आंखें दयालु थी। सावधान रहना अमीना, उसने धीरे से कहा और मैंने सिर हिलाया और मैंने उसके शब्दों को सचमुच जीवन रेखा की तरह थामे रखा। हालांकि अकेलापन मुझे थका रहा था। उन दिनों मैं इस्लामी तरीके से प्रार्थना करती, लेकिन मेरा दिल खाली महसूस होता था। एक दोपहर मेरे चाचा आए और तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो, अपने चचेरे भाई से शादी करना हमारा तरीका है, उन्होंने कम आवाज में कहा। और मैंने उन्हें देखा, उस आदमी को जो धर्म की बातें करता लेकिन विलासिता में जीता था। और मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यह गलत है, मैंने कांपती आवाज में कहा और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मेरा गाल तेज दर्द से जल उठा और वे बिना कुछ कहे चले गए। मैं अपना चेहरा छू रही थी, आंसू गिर रहे थे और मेरे संदेह और भी गहरे हो रहे थे। अब मेरे परिवार के नियम जंजीरों जैसे लगते थे और मैंने अपनी डायरी में लिखा, मुझे खुद को उसे क्यों बेचना है, प्यार कहाँ है। और कागज आंसुओं से भीग गया और मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर मेरी सजा और भी बढ़ गई। मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई बंद करा दी, मेरी किताबें छीन ली और मेरे हाथ में केवल कुरान ही दी। और मैं उसे पढ़ती रही, उत्तर खोजती रही, लेकिन महिलाओं और परिवार के रिश्तों के नियम मुझे और भ्रमित कर देते थे। मैं अपनी चाचियों को याद करती जो अपने चचेरे भाइयों से शादी करके उदास और फीकी जिंदगी जी रही थी। सो मैंने उस किस्मत से बचने की कसम खाई। एक रात मैंने फिर अपने चचेरे भाई और पिता की योजना सुनी। वह टूट जाएगी, मेरे चचेरे भाई ने ठंडी आवाज में कहा, और अगर वह नहीं मानी तो हम उसे मजबूर कर देंगे। मैंने दरवाजे के पास कान लगाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। और हमारी नौकरानी, जिसका नाम ईला था, वो बाद में मुझे मिली। उसका चेहरा चिंतित था। और मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने धीरे से कहा। और मेरे अंदर उम्मीद की एक छोटी किरण जगी।
लेकिन डर उससे भी बड़ा था। सो मैंने प्रार्थना की, उस खुदा से नहीं जिसे मैं जानती थी, बल्कि किसी नए से जो मेरी अनसुनी पुकार को सुन सके। और ईला फिर से आई, उसकी आवाज नरम थी। और एक सफर आने वाला है, तब हम कोशिश कर सकते हैं, उसने कहा। और मैं जानती थी कि यह मेरी परंपरा की जंजीरों से मुक्ति का मौका हो सकता है। और 1 सप्ताह बाद वह यात्रा आई। मेरे परिवार ने यूरोप की यात्रा की योजना बनाई और मैं जानती थी कि यह मेरा मौका था। और ईला शांति से मेरी सेवा करने लगी और उसने यात्रा से 1 रात पहले मेरे कमरे में घुसकर कम आवाज में कहा, मैंने कार में कपड़े छुपा दिए हैं, जब हम रुकेंगे मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, उसने कहा। और मैंने सिर हिलाया और मैंने अपनी डायरी और कुछ कीमती सामान जैसे मेरी माँ द्वारा दी गई लॉकेट और एक छुपाई हुई किताब पैक की। यह योजना जोखिम भरी थी क्योंकि मेरे पिता के गार्ड हर चीज पर नजर रखते थे, लेकिन मुझे कोशिश करनी थी। और हमारी यात्रा सवेरे सूर्योदय के समय शुरू हुई। महल हलचल से भरा था। मैं लंबा आंचल पहनी थी और मेरा चेहरा परंपरा के अनुसार ढका हुआ था, लेकिन मेरी आंखें घबराई और उम्मीद से भरी थी। मेरे पिताजी आगे की कार में बैठे थे, जबकि मैं अपनी माँ और ईला के साथ पीछे की कार में थी। मेरी माँ का हाथ मेरे ऊपर था और उसकी पकड़ कड़ी थी। और अच्छी बनो अमीना, उसने कहा। उसकी आवाज उदासी भरी थी। और हालांकि मैं उसे बताना चाहती थी कि मुझे अपने भाई से ही शादी करना काफी गलत लगता है, लेकिन मैं चुप रही। और एक लंबी उड़ान के बाद हम एक यूरोपीय शहर में रुके। हालांकि बाद में मैंने जाना कि वह पेरिस था। और एक आराम स्थगन के दौरान ईला ने मुझे संकेत दिया। उसने धीरे से कहा, अब। और मैं वहां से निकल पड़ी। मेरा बैग मेरी आंचल के नीचे छुपा हुआ था। मेरे पैर कांप रहे थे जब मैंने भीड़ के बीच उसे फॉलो किया। और हम एक गली में छुप गए और उसने मुझे एक चर्च में जाने को कहा और उसने कहा कि वहां तुम्हें मदद मिलेगी। और मैं उसे गले लगाई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह दौड़कर चली गई। और मैं उस चर्च में गई और बेंच पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। वहां मैं अकेली थी, खोई हुई। मेरे पास पैसे नहीं थे और ना ही कागजात। और एक साधारण कपड़े में एक महिला आई। उसकी मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी। मैं मेरी हूँ, उसने टूटी फूटी अरबी में कहा। तुम यहाँ सुरक्षित हो। और मैं रो पड़ी। मैंने उसे बताया कि मैं जबरदस्ती की शादी से भागी हूँ, उस जिंदगी से जो मैं नहीं जी सकती थी। फिर उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें दयालु थी। और इसके बाद वह मुझे एक शरणार्थी केंद्र में ले गई जो मसीहियों द्वारा संचालित था। और पॉल नामक एक आदमी जिनके बाल सफेद और आवाज कोमल थी, एक दिन मेरे साथ बैठा। और क्या तुमने यीशु के बारे में सुना है, उसने पूछा। और मैंने सिर हिलाया क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा था, जो सबको प्यार करता था। सो उसी शरणार्थी केंद्र में हफ्ते बीत गए और मैं छुपी रही। उन्होंने मुझे खाना और रहने की जगह दी, लेकिन मैं खोई हुई महसूस करती रही। और मैं डायरी में लिखती रही कि क्या यह खुदा है। लेकिन एक दिन पॉल ने मुझे एक बैठक के लिए आमंत्रित किया और मैं वहां गई जहां शांतिपूर्ण लोग थे और वे एक गीत गा रहे थे जो मैं नहीं जानती थी। और एक महिला ने अपनी पिछली जिंदगी को लेकर बात की। उसकी आवाज टूट रही थी और मैं उसकी पीड़ा को महसूस कर सकी। और शंका और इस नए एहसास के बीच मेरा मन लड़ रहा था। मेरा मन इस्लाम, जिसे मैं संदेह करती थी, अब उस प्यार के बीच बिल्कुल फटा हुआ लगा जिसकी मैं सुन रही थी। और एक शाम मैं केंद्र में खिड़की के पास बैठी थी। मेरी डायरी खुली थी। मेरे चचेरे भाई का चेहरा मुझ पर छाया था, उसकी ठंडी मुस्कान, उसके धमकी भरे शब्द, और मैं कपकपा रही थी। उससे शादी करने का विचार मुझे अभी भी डरा देता था। लेकिन पॉल मेरे पास बैठा, उसकी आवाज नरम थी और मुझे स्वतंत्रता के बारे में बाइबल से एक आयत दिखाते हुए उसने कहा कि तुम्हें इसे अकेले नहीं सहना होगा। और मैं रो पड़ी। मेरे आंसू पन्नों पर गिर रहे थे और मेरा विश्वास डगमगा रहा था क्योंकि मेरे संदेह गहरे थे। लेकिन कुछ तो मुझे इस नए रास्ते की ओर खींच रहा था जिसे मैं अभी नहीं जानती थी। पर वह खिंचाव सब कुछ बदलने वाला था। और इसके बाद प्रभु यीशु के बारे में नई बातें मुझे गहराई से हिलाने लगे। और एक रात मैंने पॉल के द्वारा दी गई बाइबल को धीरे से मंद रोशनी में खोला और मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने पढ़ा
कि एक ऐसा व्यक्ति था जो सजा देने के बजाय माफ करता था। यह उन नियमों से बहुत अलग था जिन्हें मैं जानती थी, जैसे कि मेरे चाचाओं की कपटता, चुप रह गई महिलाओं के दर्द और उस शादी से जिसे मैंने छोड़ी थी। सो मैंने अपनी डायरी में लिखा, क्या यह प्यार सच है? मेरे आंसू स्याही को धुंधला कर रहे थे। मेरी शंका कड़ी लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि इस्लाम मेरा संसार था, लेकिन उसने मुझे कभी जवाब नहीं दिया। और अब यह यीशु एक धीमी आवाज सा लग रहा था, और मैं उसके बारे में और भी ज्यादा सुनना चाहती थी। और दिन हफ्तों में बदल गए और मैं अपनी हर खाली पल उस बाइबल के साथ बिताने लगी। और जब पॉल ने देखा कि बाइबल में मेरी रुचि काफी थी, तो उसने मुझे और भी बैठकों में आमंत्रित किया और मैं वहां गई। लेकिन हर बार मेरा दिल घबराने लगता था जब लोग प्रार्थना और गीत गाते थे। लेकिन एक बैठक के बाद पॉल मेरे साथ बैठा और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छे तरीके से सिखाया कि उसने मेरे लिए क्या किया है। और फिर पॉल ने मुझसे कहा, अमीना, तुम्हें अपना पिछला बोझ अकेले नहीं उठाना है। और मुझे एक गर्माहट महसूस हुई और आंखों से आंसू बह निकले। फिर वह मुझे समझाने लगा कि बपतिस्मा एक नई जिंदगी का एक जरूरी कदम है और मैंने इसके लिए सहमति दी। हालांकि मेरा दिल डर और उम्मीद से धड़क रहा था, पर अगले दिन एक पास्टर ने ये कहते हुए कि मसीह में तुम एक नई सृष्टि हो, उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया। और मैंने साफ महसूस किया कि उस वक्त मेरी त्वचा झंझना रही थी और मेरी आंखें खुशी से नम थी। लेकिन बहुत जल्द मेरे परिवार को मेरे बारे में पता चल गया और एक हफ्ते बाद एक चिट्ठी आई जिसे मेरे पिताजी ने भेजा था। उसके शब्द तेज थे, तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो, वापस आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे और मुझे खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन एक अपराध था जो मौत की सजा का कारण भी बन सकता था। सो मैं घबरा गई, मैं व्याकुल थी। लेकिन पॉल ने मेरा नाम सारा बदलने में मदद की और मुझे नए कागजात दिए। और इसके बाद उसने मुझे एक सुरक्षित घर में स्थानांतरित कर दिया। और हालांकि मेरे अंदर आने वाले कल को लेकर डर बना रहा, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर की ओर से अनुग्रह की उस धीमी आवाज ने मुझे आगे बढ़ाया। और मैंने अपनी डायरी में लिखा, प्रभु यीशु, अगर आप सचमुच हैं तो मेरी रक्षा करें। मेरे आंसू गिर रहे थे और हालांकि मेरा विश्वास नाजुक लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। और इस तरह महीने बीत गए और मैंने सुरक्षा घर में एक छोटे समूह के साथ अपनी कहानी साझा करना शुरू किया। मैंने उन्हें हमारे महल के बारे में, पाखंड के बारे में और उस जबरदस्ती की शादी के बारे में बताया जिसे मैंने मना कर दिया था। और वे ध्यान से सुनते थे, उनकी आंखें दयालु थी। और इसके बाद मैं अब कम अकेली महसूस करने लगी। लेकिन अतीत अभी भी गया नहीं था। एक रात मुझे एक कॉल आई, मेरे चाचा की आवाज ठंडी और गुस्से से भरी, जो मुझे वापस ले जाने की धमकी दे रही थी। और मैंने अपना फोन गिरा दिया। और इसके बाद मेरा विश्वास डगमगा रहा था, मेरे पछतावे गहरे थे। लेकिन फिर भी मैंने प्रार्थना की, उस उम्मीद से चिपके हुए जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। और उस समय मैं 22 साल की शारा नाम से छुपी हुई एक लड़की थी, प्रभु यीशु में अपने नए विश्वास के साथ, जो अतीत के खिलाफ एक नाजुक ढाल था। और मुझे वापस ले जाने की धमकी, मेरे चचेरे भाई की ठंडी मुस्कान की याद और उस शादी से जो मैंने छोड़ी थी, ये सब मेरे लिए भारी पत्थरों की तरह थे। मेरा दिल परिवार को छोड़ने के लिए दोषी था, लेकिन अनुग्रह की उस आवाज ने मुझे आगे बढ़ाया। और एक शाम क्लेयर नाम की एक महिला नरम हाथों वाली मेरे साथ बैठी। तुम बहादुर हो सारा, उसने कहा। उसकी आवाज कोमल थी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर मैं सोच रही थी कि क्या मैं सच में बहादुर हूँ। और भयानक सपने मुझे परेशान करते रहे और जल्द ही खतरा करीब आ रहा था। एक दोपहर मैंने दरवाजे पर खटखटाहट सुनी और मेरा दिल रुक सा गया, क्योंकि एक आदमी ने अमीना के बारे में पूछा। और मैं अपनी बाइबल को कसकर पकड़े हुए बिस्तर के नीचे छुप गई। लेकिन वह आदमी हमारा पड़ोसी था, जासूस नहीं। लेकिन फिर भी डर तो बना रहा। और क्लेयर ने मुझे एक नए स्थान, एक छोटे से फ्लैट में ले गई, जहां मैंने एक गुमनाम ब्लॉग शुरू किया और कांपती उंगलियों से अपनी कहानी टाइप की। मैंने लिखा कि मैं परंपरा के पिंजरे से भागी हूँ
और मैंने एक ऐसे ईश्वर को पाया है जो मुझे प्यार करता है। और इस तरह यह कहानी दूसरों तक पहुंची। लेकिन मैं चिंता करती थी कि क्या मेरा परिवार इसके माध्यम से मुझे ट्रेस कर सकता है। और महीने बीतते गए, मैं एक महिला समूह में शामिल हो गई और मेरी आवाज मजबूत होती गई जब मैं आजादी की बात करती, और मेरा गुमनाम ब्लॉग लोगों तक पहुंचता गया। और फिर मैं अपने जीवन में एक मकसद महसूस करने लगी। लेकिन पास्टर डेविड ने मुझे चेतावनी दी कि तुम्हारा परिवार चुप नहीं बैठेगा, इसलिए हमें तुम्हें स्थानांतरित करना होगा। और मैंने सिर हिलाया, हालांकि मेरी आंखें नम थी, यह जानते हुए कि वह सही था। सो अगले सप्ताह हमने लंदन जाने की योजना बनाई, एक सुरक्षित जगह जहां पर एक बड़ा मसीही समुदाय था। और उससे पहले की रात मैंने अपना बैग पैक किया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने अपनी डायरी और बाइबल रखी, और मैं खूब रोई उस जिंदगी को सोचते हुए जो मैंने खो दी थी और जो मैं अब बना रही थी। लंदन की यात्रा शांतिपूर्ण थी और एक नया सुरक्षित घर मेरा इंतजार कर रहा था, और मैं वहां बस गई। और वहां भी मैंने चर्च में अपनी गवाही दी और लोग मेरे साथ रोए, उनके हाथ मेरे हाथों पर गर्माहट लाए और मुझे कम अकेला महसूस हुआ। लेकिन फिर भी भयानक सपने आते रहे। और एक रविवार को एक पत्र आया जिसकी लिखावट परिचित थी। दरअसल वह पत्र मेरी माँ का था, जिसे एक संपर्क के माध्यम से भेजा गया था। उसमें लिखा था, हमें तुम्हारी याद आती है, घर आ जाओ। और ये पढ़ते ही मैं रो पड़ी। फिर मैंने गुमनाम रूप से इसका जवाब लिखा। हालांकि मेरी माँ को पत्र लिखते मैं काफी दुखी थी, लेकिन डेविड मेरे साथ बैठा, उसकी आवाज स्थिर थी और मुझे शांति के बारे में एक आयत दिखाते हुए उसने कहा, परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखता है। और इसके दौरान हालांकि मेरे पछतावे गहरे थे, लेकिन मेरी उम्मीद मजबूत थी, क्योंकि मैं जानती थी कि लंदन वह जगह हो सकती है जहां मैं अपनी आवाज पा सकूं। और मैं उस शांति की आयत पर बनी रही जो डेविड ने मुझे दिखाई थी। सो उस समय मैं 24 साल की थी। मेरी नई जिंदगी लंदन में नाजुक थी, लेकिन मैं आगे बढ़ रही थी क्योंकि मैंने एक उद्देश्य को पाया। और इसके बाद मैं धर्मांतरण कर चुकी मुस्लिम महिलाओं के लिए सेवा में शामिल हो गई। एक दिन हुदा नाम की एक लड़की जिसके गाल पर चोट थी, वो मेरे पास आई और मैं भी अपने घर से भागी थी। उसने फुसफुसाया और हम दोनों साथ में रोए। और यह पल कुछ बड़ा चीज शुरू होने जैसा था। और महीने बीतते गए और मेरा गुमनाम ब्लॉग बढ़ता गया और मैं लगातार अपनी गवाही को साझा करती रही। और इस दौरान कई मैसेजेस आने लगे, यहाँ तक कि मेरी मातृभूमि की महिलाएं भी मुझे मैसेज करने लगी, जो पहले बिल्कुल चुप थी। लेकिन अब वे महिलाएं लिखने लगी कि तुम अकेली नहीं हो, और मैं उन्हें जवाब लिखती। और एक दिन मैंने फिर से अपनी माँ को गुमनाम पत्र लिखा, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और उसका जवाब हफ्तों बाद आया, एक छोटा सा नोट जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। और इस पत्र के बाद मैं पूरी तरह से मेरे परिवार को माफ कर पाई। और इसके बाद मेरी आंखें प्रार्थना में बंद थी और मेरे पछतावे जो उन्हें छोड़ने और अपने रास्ते पर संदेह करने के कारण थे, अब शांति में बदल गए। एक ऐसा उपहार जो मैंने उम्मीद नहीं की थी। और एक शाम जब मैं हुदा के साथ बाहर निकली, मुझे सचमुच आजादी महसूस हुई। और हम एक पार्क के पास बेघर लोगों से मिले। उनके चेहरे थके हुए थे और मैंने एक बार फिर उन लोगों से अपनी कहानी को साझा की। मैंने कहा, मैं फंसी हुई थी, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे आजाद कर दिया। और ये सुनकर कुछ लोग रो पड़े और मैंने उन्हें कुछ कंबल बांटे। और इस दौरान एक छोटी सी लड़की मुझसे गले लगी। उसके आंसू मेरे कंधे पर गिर रहे थे और मुझे पता था कि यही मेरी बुलाहट है। सो मेरा अतीत, महल, जंजीरें, वह चचेरे भाई से हुई शादी जिसे मैंने छोड़ा, मुझे इस मकसद के लिए तैयार किया था। और इसके बाद अब मैं शर्मिंदा नहीं थी। सो मैंने अपने डायरी में लिखा, परमेश्वर ने मेरी खामोशी को आवाज में बदल दिया। और मैं पहली बार दिल से मुस्कुराई और मेरी आंखें आशा से चमक रही थी, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु में उद्धार मेरा है।